तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो से हम लोग कंटिन्यू करेंगे प्रैक्टिस सेट 2 में लेक्चर नंबर 2। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, अ ट्रेन क्रॉसेस अ पोल इन 15 सेकेंड्स एंड अ प्लेटफॉर्म 100 मीटर लॉन्ग इन 25 सेकेंड्स, इट्स लेंथ इज। ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, आपको थोड़ा ज़्यादा कॉन्सेप्ट बिल्डिंग जो आपकी होती है ना वो ज़्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए, है ना। देखिए हम आपको बता देते हैं, आप इसकी जब प्रैक्टिस करेंगे ना तो ये क्वेश्चन भी आप लोग को ईजी लगने लगेगा। क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन क्या बोला गया है, अ ट्रेन क्रॉसेस अ पोल इन 15 सेकेंड। एक ट्रेन है वो एक खंबे को क्रॉस करती है कितने सेकंड में, 15 सेकंड में, है ना। कितने सेकंड में, 15 सेकंड में। और वो प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है, 100 मीटर लॉन्ग वो प्लेटफॉर्म है, उसको क्रॉस करती है 25 सेकेंड्स में। हमें क्या फाइंड करनी है, ट्रेन की लेंथ फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है, ट्रेन की लेंथ। देखिए सबसे पहले हम एज्यूम करते हैं, लेट द लेंथ ऑफ ट्रेन बी एक्स, है ना। हम मान लेते कि वो एक्स मीटर थी। कितनी थी वो ट्रेन की लेंथ, हमने मान लिया एक्स है ना। अब अगर वो ट्रेन की लेंथ एक्स है तो इसका मतलब जब वो पोल को क्रॉस कर रही है 15 सेकेंड्स में, तब डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस तो एक्स हो जाएगा। ये कैसे पता चला, हमेशा देखिए हमने आपको इसकी थियरी कराई है, उसमें बहुत अच्छे से हमने आपको एक्सप्लेन कराया था। ये जो चैप्टर है ना, स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम, इसकी थियरी में हमने आपको बहुत अच्छी तरह बताया था कि ये ट्रेन की जो लेंथ होती है ना उसको हम डिस्टेंस की तरह क्यों ट्रीट करते हैं, है ना। हमेशा याद रखिए ट्रेन की जो लेंथ होगी ना वो डिस्टेंस होती है। ट्रेन की जितनी लेंथ है, मान लीजिए ट्रेन जो है वो 200 मीटर की है, इसका मतलब जितना भी डिस्टेंस है उसमें 200 मीटर हमेशा प्लस करना पड़ेगा, हमेशा। यहाँ पर x है तो डिस्टेंस कितना हो गया, x हो गया, है ना। स्पीड कितनी हो गई, स्पीड तो हमें नहीं पता, चलिए टाइम पता है हमको, हाँ टाइम पता है, टाइम 15 सेकेंड है ना। पहले से पोल की बात कर रहे हैं अभी हम कब की बात कर रहे हैं, जब ये जो ट्रेन है ये पोल से क्रॉस कर रही थी, है ना। ट्रेन क्रॉसेस अ पोल, जब ट्रेन पोल क्रॉस कर रही थी तब क्या केस था, तो तब केस कुछ ऐसा था कि तब डिस्टेंस x था और टाइम तब 15 था। तो स्पीड क्या हो जाएगी, हमें ये पता है डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस x है, स्पीड कितनी है ये नहीं पता, टाइम कितना है 15 है। यहाँ से अगर हम स्पीड निकालते हैं, 15 यहाँ पे डिवाइड में हो जाएगा, ये आ जाएगी स्पीड। तो स्पीड कितनी आ गई, x/15। स्पीड कितनी हो गई, स्पीड हो गई x/15, है ना। ये ट्रेन की स्पीड थी। अब क्या बोला गया, अब ये बोला गया कि प्लेटफॉर्म से जब वो क्रॉस करती है तो प्लेटफॉर्म कितना लंबा था, 100 मीटर लंबा था ना। ये पूरा दूसरा केस है। अब बात करते हैं हम लोग प्लेटफॉर्म की। ये बात समझ में आया, ये दो अलग अलग केसेस दिए। जब ट्रेन पोल को क्रॉस करी तब कुछ अलग डेटा है, और जब वो प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है तब कुछ अलग डेटा है। दोनों डेटा की हेल्प से हमें आंसर फाइंड करना है ना। और ये पहला डेटा को हमने बहुत अच्छे से किया। हमें डिस्टेंस हमें नहीं पता था तो हमने डिस्टेंस को एज्यूम किया था ट्रेन की लेंथ से, है ना। टाइम हमें पता था, हमने स्पीड निकाल लिया। फिर हम प्लेटफॉर्म की बात करते हैं, तो प्लेटफॉर्म का डिस्टेंस कितना है, 100 मीटर। सिर्फ 100 मीटर तो नहीं है, ट्रेन की जो लेंथ थी उसको भी तो प्लस करना था। हमने आपको बोला, ये हमने थ्योरी में बहुत अच्छे से करा है आपको। क्या बोला, हमेशा ट्रेन की जो लेंथ है ना उसको डिस्टेंस में प्लस करना पड़ेगा, अगर ट्रेन की लेंथ गिवन है तो, है ना। तो ट्रेन की लेंथ कितनी है, इधर x है, इधर तो x है, हमने एज्यूम किया है x, तो ट्रेन की लेंथ को हमने डिस्टेंस में प्लस कर दिया, हमेशा करने का है। फिर स्पीड कितनी है वो तो नहीं पता, टाइम कितना है, टाइम तो इसमें दिया है, इस केस के लिए 25 सेकेंड है, 25 सेकेंड, है ना। तो यहाँ से अगर हम निकालते हैं तो डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, डिस्टेंस कितना है 100 प्लस एक्स। ये मीटर को मत लिखिए, लास्ट में लगा लीजिएगा वो तो, हाँ। तो डिस्टेंस कितना है 100 प्लस एक्स। स्पीड कितनी है पता नहीं, टाइम कितना है 25। यहाँ से स्पीड कितनी आ जाएगी, 25 को यहाँ भेज दीजिए, 100 प्लस एक्स अपॉन 25 हो जाएगा, है ना। ये तो समझ में आ रहा है, एस स्पीड और 25 मल्टीप्लाई में थे, 25 को मैंने इधर से हटा दिया तो वो डिवाइड में चला जाएगा क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई में था। तो स्पीड कितनी हो गई यहाँ पर, 100 प्लस एक्स अपॉन 25, ये इसकी स्पीड हो गई, है ना। अब एक बात आप हमें बताइए, ये पूरी ट्रेन तो एक ही है ना। अगर ट्रेन एक ही है तो इधर स्पीड इतनी है और इधर स्पीड इतनी है, इसका मतलब ये दोनों स्पीड बराबर तो होगी ही, क्योंकि ट्रेन तो एक ही है, ट्रेन एक ही है ना। तो हम मान लीजिए कि हम दो जन से बात कर रहे हैं ना, अब दो अलग अलग पर्सन से जब पूछा गया कि ट्रेन की स्पीड कितनी है, हमने आपको क्या बोला, आप दो जन से, चलिए आप मान लीजिए कि ये आप है ना,
आप अपने दो फ्रेंड से बात कर रहे हैं, है ना, आप अपने दो फ्रेंड से बात कर रहे हैं, एक फ्रेंड यहाँ पर है और एक फ्रेंड यहाँ पर है। तो आपने जब इससे पूछा, इससे, तो इसने बोला कि ट्रेन जो है ना वो कितनी लंबी है, 2 + 2 मीटर लंबी है। कितने मीटर लंबी है, 2 + 2 मीटर लंबी है। अब आपने जब इससे पूछा तो इसने क्या बोला, इसने बोला कि ट्रेन जो है वो 8 - 4 मीटर लंबी है ना, मतलब 8 - 4 मीटर लंबी है। तो इसका मतलब 8 में से 4 गया तो 4 मीटर लंबी है, यहाँ से भी 4 मीटर लंबी है। तो बात तो वही है ना, आप 8 - 4 बोलिए या 2 + 2 बोलिए, दोनों ने ट्रेन की लेंथ तो बराबर ही बोली थी। सेम वैसे ही यहाँ पे ये दोनों स्पीड है ना, दोनों अलग अलग टर्म्स में वो बात अलग है, लेकिन दोनों स्पीड है तो दोनों स्पीड तो बराबर ही होगी, है ना। तो इसका मतलब x/15 ये वाली जो स्पीड है, ये वाली जो स्पीड है और ये वाली जो स्पीड है, ये 100 + x/25, ये दोनों स्पीड बराबर होगी। क्या होगी, बराबर होगी, है ना। हाँ, तो अब हमें इसे सॉल्व करना है। ये जो सिंपल है इक्वेशन है, इसे हमको सॉल्व करना है, हमको आंसर मिल जाएगा। अब तक कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है हम क्या कर रहे हैं एग्जैक्टली, है ना। हमने बोला कि ये स्पीड इसकी है, ये स्पीड इतनी है ट्रेन की, इधर से स्पीड इतनी है। अब अगर ये दोनों स्पीड है तो दोनों बराबर ही होगी, क्योंकि ट्रेन तो एक ही है। बस फिर यहाँ से हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 25 को x के साथ मल्टीप्लाई करना है, 15 को इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई। 25 को x से मल्टीप्लाई किया 25x, 15 को 100 से मल्टीप्लाई किया 1500, 15 को x से मल्टीप्लाई किया 15x। ये तो पता है ना, ये 15 दोनों के पास जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। 15 पहले 100 से मल्टीप्लाई होगा प्लस 15 फिर 15 x से मल्टीप्लाई होगा, x से मल्टीप्लाई होगा ना। अब हम एक काम करते हैं, x वालों को साथ में ला देते हैं। तो 25x इधर से आ जाएगा माइनस 15x इज इक्वल्स टू 1500, है ना। हम x वालों को साथ में लेके आए, है ना। 25x में से 15x क्या, तो 10x कितना हो गया 1500, है ना। यहाँ से हमें x की वैल्यू फाइंड करनी थी, 10 इसके साथ मल्टीप्लाई में था तो 10 यहाँ पर डिवाइड में आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 0 से 0 कट 150 आ गई। अब आप सोच रहे होंगे इतना हार्ड क्वेश्चन हमें कैसे पता चलेगा। तो आपको जब इसकी प्रैक्टिस करेंगे ना तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं क्वेश्चन में, आपको बस प्रैक्टिस करनी है। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा, है ना, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। तो होप कि ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया होगा। हमने दोनों स्पीड को सिर्फ इक्वल किया, हमने पहले केस से स्पीड निकाली, दूसरे केस से स्पीड निकाली, दोनों स्पीड को बराबर कर दिया, हमें आंसर मिल गया, है ना। और ये बात हमेशा याद रखिए कि जो आपको फाइंड करना है ना, आप उसी को x मान लीजिए, तो ज़्यादा ईजी हो जाएगा क्वेश्चन करना, है ना। चलिए आप करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज़ 5/4। मतलब दो नंबर्स हैं, दो नंबर्स है और दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 5/4 आया। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। दो नंबर्स को, द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पे 5/4 आया है। तो मैंने बोला एक नंबर x है, दूसरा नंबर y है, दोनों को मैंने मल्टीप्लाई किया, मुझे मिला 5/4, है ना, अब तक के हिसाब से। अब इफ़ वन नंबर इज़ 5/6, इसमें से एक नंबर तो 5/6 है, तो चलिए मैं बोल देता हूँ ये नंबर 5/6 है, क्योंकि मुझे पहले लगा कि नंबर नहीं दिया होगा, पर हमको तो बताया गया है कि एक नंबर 5/6 है। तो आप इसे 5/6 बोलिए या इसे 5/6 बोलिए, कोई भी एक नंबर 5/6 है। तो आप बताइए दूसरा नंबर क्या होगा। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको क्या दिया है कि एक नंबर तो 5/6 है, दूसरा नंबर हमें फाइंड करना है। तो ये चीज़ दी हुई है, हमको x निकालना है। x क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, क्या हो जाएगा x, देखिए सबसे पहले ये जो 6 है x के साथ, ये 6 क्या है, डिवाइड में, है ना। इक्वेशन का बेसिक में हमने आपको बताया था x और 6 जो है वो x के साथ डिवाइड में, तो जब यहाँ पर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो 5/4 तो ऐसा का ऐसा, ये जो 6 है ये यहाँ पर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, है ना। और ये जो 5 है ये x के साथ मल्टीप्लाई में है, तो जब यहाँ पर आएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, तो ये 5 जो है वो डिवाइड में आ जाएगा। ये चीज़ समझ में आए आप लोग को। अगर ये चीज़ समझ में आ गई ना, क्योंकि ये इक्वेशन का बेसिक है, सबको पता है कि ये जो 6 है वो डिवाइड में है, इधर आके मल्टीप्लाई में होगा, 5 इधर मल्टीप्लाई में, इधर आके डिवाइड में होगा। किसके साथ, x के साथ। 6 x के साथ डिवाइड में, इसलिए यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई में होगा। 5 x के साथ मल्टीप्लाई में, इसलिए यहाँ पे आके डिवाइड में होगा, है ना। तो ये डिवाइड में आ गया, 5 से 5 कट हो गया, x की वैल्यू कितनी आ गई, 6/4 आ गई। मैंने दोनों को 2 से काट लिया, 2 3 2 2 x की वो वैल्यू कौन सी थी, दूसरा नंबर 3/2 था। इसका मतलब
वो जो दूसरा नंबर था वो 3/2 था, है ना। आप 6/4 बोलेंगे तो फिर भी सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, पर आप काट के बोलिए, ऐसे ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर है, सिंपल क्वेश्चन था। क्या बोला गया था, 2 नंबर को मल्टीप्लाई करने पे 5/4 आ रहा था, एक नंबर 5/6 था, दूसरा नंबर हमें फाइंड करना था। सिंपल इक्वेशन का बेसिक यूज़ किया हमने और क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब करते क्वेश्चन नंबर 3 आज का। द फ्रैक्शन इक्विवेलेंट टू 1.25 इज, हमें निकालना है कि 1.25 फ्रैक्शन में क्या होगा। मतलब 1.25 ये जो नंबर है तो डेसिमल में है, 1.25 ये तो एक डेसिमल नंबर है, हमें इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो बहुत सिंपल चीज़ है, चलिए इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। कैसे करेंगे, 1.25 को हम लिख सकते हैं 125, पॉइंट के बाद 2 नंबर है मतलब 2 जीरो नीचे आएगा, है ना। पॉइंट के बाद 2 नंबर है इसलिए 2 जीरो नीचे आएगा, आगे एक 1 आ जाएगा, है ना। ये तो हमने बताया था आपको। अब क्या करें, एक काम करते हैं, हम दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। 125 का एलसीएम कितना होगा, 125 का प्राइम फैक्टराइजेशन 5 2 ज़ा 10 2 5 25 5 5 ज़ा 5 1 ज़ा 125 के जगह पे लिख देते 5 इंटू 5 और 100 का तो हमने आपको लर्न करने को बोला था, नहीं लर्न किया तो लर्न कर लीजिए, 100 का बहुत काम आएगा प्राइम फैक्टराइजेशन। 5 5 ज़ा और 5 1 ज़ा, ये तो बहुत बेसिक चीज़ है, हमने पहले आपको कराया हुआ है ना। तो 100 के जगह पे 2 इंटू 2 इंटू 5 आ जाएगा। अब जो कट रहा है उसे काट दीजिए, ये 5 से ये 5 गया, ये 5 से ये 5 गया, और कुछ कट रहा है नहीं, क्या बचा 5 और इधर क्या बचा 4। तो फ्रैक्शन में क्या हो जाएगा 5/4 हो जाएगा। या फिर आप इसे ये रहने दीजिए, अगर आप इसे मिक्स फ्रैक्शन में लिखना चाहते हैं तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। 5/4 है ना, तो इसे हम डिवाइड कर लेते हैं, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा ना। इसका मतलब आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 1 इंटीजर 1/4, ये भी सही तरीका है लिखने का। तो आप 5/4 लिखिए या 1 इंटीजर 1/4 लिखिए, दोनों बात बराबर है ना। जो आपकी इच्छा वो आप लिख सकते हैं, दोनों ऑप्शन करेक्ट है। ऑप्शन में जो दिया वो आप टिक कर दीजिएगा। चलिए आप करते क्वेश्चन नंबर 4 आज का। द एलसीएम ऑफ 12 24 एंड 30, ये तीनों का एलसीएम निकालना है, तीनों को साथ में लिख लीजिए 12 24 30। 2 का टेबल यूज़ करें, 2 के टेबल में 6 बार में, 2 के टेबल में 12 बार में, 2 के टेबल में 15 बार में। अब किसका टेबल यूज़ करें, अब 3 का टेबल बेस्ट रहेगा ना। 2 का भी यूज़ कर सकते हैं आप लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए 2 का करते हैं। 2 के टेबल में 3 बार में, 2 के टेबल में 6 बार में, 2 के टेबल में 15 तो जाता ही नहीं है, तो 15 ऐसा का ऐसा, है ना। अब हम यूज़ कर सकते हैं सिर्फ 3 का टेबल। 3 का कर सकते हैं या और भी टेबल्स कर सकते हैं ना, 2 तो नहीं कर सकते। हमेशा याद रखिए, आप इस सीरीज़ में जाइए, सबसे पहले 2 का टेबल, अगर 2 का टेबल ना जाए तो 3 का टेबल, 3 का ना जाए तो 4 का, 4 का ना जाए तो 5 का, है ना। ऐसे ही जाइए हमेशा ना, इस सीक्वेंस में। तो 2 का टेबल तो आप काम ही नहीं आएगा, आप 3 का करते हैं। 3 के टेबल में 3 1 बार में, 3 के टेबल में 6 2 बार में, 3 के टेबल में 15 5 बार में। अब 1 है 2 है 5, अब 2 का टेबल लगेगा, स्टार्टिंग से 2 का टेबल लगेगा। हाँ, 2 के टेबल में 2 1 बार में, इधर 1 ऐसा का ऐसा, 5 ऐसा का ऐसा, है ना। जहाँ पर 1 आ जाए समझ लीजिए वाला ख़त्म हो गया। मतलब अब सिर्फ हमें 5 को ख़त्म करना है, कैसे भी 5 को। 2 का टेबल नहीं लगेगा, 3 का टेबल नहीं लगेगा, 4 का टेबल नहीं लगेगा, आप डायरेक्ट 5 का टेबल लगेगा। 5 के टेबल में 5 1 बार में, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1। जब हर जगह 1 आ जाए ना, इसका मतलब आपका आंसर सॉल्व हो चुका है। तो आंसर क्या आया, आंसर ये आया, LCM इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5। क्या आंसर होगा, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, 24 इंटू 5, 5 4 ज़ा 20 और ये 120। तो इसका आंसर कितना आ गया, 120, है ना। अगर आप लोग को ऐसे मल्टीप्लाई, डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं कर पाते तो एक तरीका और है इसे करने का। आप एक काम कीजिए, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए और इसको ऐसे कैसे लिख दीजिए, 2 2 ज़ा 4 मल्टीप्लाई 3 2 ज़ा, इसकी जगह पे क्या लिखेंगे आप, 6 लिख सकते हैं। इसकी जगह पे आपने 4 लिख दिया और यहाँ पर ये 5 था, इसको ऐसा का ऐसा। अब क्या कीजिए, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, 6 5 ज़ा 30, 30 को 4 से मल्टीप्लाई करने पे 120 आ गया। ऐसे भी 120 आएगा, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर भी 120। आंसर कितना होगा, आंसर 120। आप कैसे भी करें, अगर सही कर रहे हैं तो आंसर 120 ही आएगा।
है ना। चलिए अब करते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है इफ 178 into 34 is equals to 6052, what is 60.52 divided by 17.8। क्या बोला गया है कि अगर आप 60.52 को डिवाइड करेंगे 17.8 से तो क्या आंसर आएगा, ये आपको बताना है ना। क्वेश्चन क्या लिखा है, क्वेश्चन लिखा है 178 into 34 is equals to 6052, है ना। आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए कि 6052 डिवाइडेड बाई 17.8 हो। इसका मतलब आपको चाहिए कि ये वाला नंबर और ये वाला नंबर डिवाइड में होना चाहिए पहली बात तो। इसका मतलब क्या मैं क्वेश्चन में ऐसे कर लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम। ये जब 178 इधर आएगा तो ये तो डिवाइड में चला जाएगा, है ना। ध्यान से देखिए, हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए 6052 पॉइंट को भी रहने दीजिए, ये वाला नंबर ऊपर चाहिए और 178 नीचे चाहिए। इस नंबर को ऊपर, इस नंबर को मैंने नीचे ला दिया, है ना। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे यहाँ पर पॉइंट चाहिए था। कहाँ पर, मुझे यहाँ पर पॉइंट चाहिए। यहाँ पर मतलब यहाँ पर पॉइंट चाहिए। एक काम करूँ, मैं इसको ऐसा लिख दूँ मल्टीप्लाई बाय 1, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसको हम ऐसा तो लिख सकते हैं। क्या कर रहे हैं हम, देखिए हमने सबसे पहले तो सिंपल लिखा है ऐसे जैसे लिखते हैं ना। फिर उसके बाद हमने देखा कि यहाँ पे डिवाइडेड बाई चाहिए। डिवाइडेड बाई मतलब 6052 ऊपर 178 नीचे, है ना। तो हम सबसे पहले इसको हमने ऐसे बनाया, 6052 को ऊपर 178 को नीचे लेके आए। फिर मल्टीप्लाई 1 लिखा, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। 1 से तो हम किसी को भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब क्या 100/100 1 होता है? हाँ, 100/100 तो 1 होता है। 5/5 भी 1 होता है। 6/6 भी 1 होता है ना। तो हमने इस 1 की जगह पे 100/100 लिख दिया, क्योंकि 100/100 भी तो 1 ही होता है। हाँ, ये बात है। अब क्या करते हैं हम, देखिए अब इतनी चीज़ समझ में आ गई। 1 की जगह पे हमने 100/100 क्यों रखा, अभी हम बताएंगे। 34 ऐसा का ऐसा। अब ध्यान से देखिए इसे, अगर हम इस नंबर को देखते हैं, ये नीचे वाले 100 से अगर आप इसको डिवाइड कर देते हैं, 6052 को अगर आप 100 से डिवाइड कर देते हैं, इसको आप इससे अगर डिवाइड कर देते हैं, क्या आंसर आएगा, 60.52 आ जाएगा। 100 से डिवाइड करें, करके देखिए, 2 0 है तो 2 डिजिट के पहले पॉइंट आएगा। तो इसका आंसर कितना आ गया, 60.52 आ गया। सही है ना। अब ये नंबर तो चला गया है, मतलब इधर पॉइंट आ चुका है ना, तो ये नंबर तो चला गया 100। ऊपर क्या बचा है, ऊपर 100 बचा है। नीचे क्या बचा है, नीचे 178 बचा है। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें 17.8 चाहिए, मतलब हमें यहाँ पर पॉइंट चाहिए। यहाँ पर पॉइंट कब आएगा, जब हम इसे 10 से डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे, 10 से डिवाइड। तो मैंने इस 100 को 100 ना लिख के 10 × 10 लिखा। अब कोई प्रॉब्लम नहीं, 100 को हम 10 × 10 लिख सकते हैं, है ना। अब क्या कीजिए, अब आप इसे देखिए, इसे ये क्या लिखा हुआ है, 178, है ना। 178 नीचे है और 10 ऊपर है ना। 178 नीचे है और 10 ऊपर है, मतलब ये लिखा हुआ क्या है पता है। अगर आप इसे बहुत ध्यान से देखें ना, तो ये चीज़ मतलब डिवाइड में लिखा हुआ है एग्जैक्टली। अगर आप इसे सॉल्व करते हैं, मान लीजिए देखिए, यहाँ पर 2 लिखा है और यहाँ पर 4 लिखा है ना। तो आप क्या करेंगे, आप इसे काट देंगे, अगर जा रहा होगा तो काट देंगे ना। हाँ, अगर यहाँ पर मान लीजिए, यहाँ पर 64, यहाँ पर मान लीजिए 2 लिखा है और यहाँ पर 60 लिखा है ना। तो आप क्या करेंगे, आप इसे काट देंगे 30 करके। 2 के टेबल में 30 बार में 60 आता है। अब यहाँ पर 178 है, यहाँ पर 10 है। 10 के टेबल में 178 कब जाएगा, 10 के टेबल में 178 कब जाएगा, 178 कब जाएगा 10 के टेबल में, कब जाएगा, 1 0 है, मतलब 17.8 बार में जाएगा। इसको काट दीजिए, यहाँ पर 17.8 लिख दीजिए। ये समझ में आ रहा है। हम फिर बोल रहे हैं ऐसे क्वेश्चंस की जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो ही आएगा, इतने आसान नहीं है ये क्वेश्चन, है ना। हाँ, वीडियो को वापस देखिएगा अगर ना समझ में आए तो। क्या किया हमने इस 10 को 178 से काटा तो 17.8 बन गया, है ना। तो अब क्या हुआ, अब देखिए 34 यहाँ पर था, यहाँ पर 60.52 बन चुका है, यहाँ पर 17.8 बन चुका है ना। और यहाँ पर एक 10 बचा हुआ है, अभी यहाँ पर एक 10 अभी भी बचा हुआ है।
यहाँ पर एक 10 अभी भी बचा हुआ है। अब हमें चाहिए क्या था, हमें चाहिए था 60.52 डिवाइडेड बाई 17.8। क्या था ये, तो ये चीज़ क्या थी। तो 10 को एक काम कीजिए, उस साइड ले जाइए। तो 10 को जब आप इस साइड ले जाएंगे तो ये डिवाइड में हो जाएगा और ये हमें क्या देगा, ये हमें 3.4 देगा। क्या देगा, 3.4। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 3.4 आ जाएगा। ये तो हो गया पहला मेथड। ये क्या था, मेथड नंबर 1। अगर आप अब तक रुके हैं तो आपको दूसरा एक मेथड भी हम सिखा के जाएंगे आज। दूसरा मेथड अब करते हैं इसका मेथड नंबर 2। क्या करते हैं, मेथड नंबर 2 जो कि सिंपल है। तो आप लोग सोचेंगे कि जब मेथड नंबर 2 सिंपल है तो हमने मेथड नंबर 1 क्यों बताया। मेथड नंबर 1 हमने आपको इसलिए बताया ताकि कभी अब अगर आप मेथड नंबर 2 ना आए तो आप ट्राई कर सके, है ना। हर जितने मेथड हम सीख सके ना उतना ज़्यादा हमें सीखना चाहिए, आगे जाके बहुत काम आएंगे सब, है ना। तो हमने ये पहला मेथड बताया जो कि हार्ड था। अब सेकंड मेथड जो कि ईजी है, आपको जो सही लगे आप उससे यूज़ कर सकते हैं, है ना। वैसे मेथड नंबर 2 बहुत ईजी है। क्या करने का इसमें, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है 16.52 डिवाइडेड बाई 17.8। ये क्या होगा, है ना, हमें ये निकालना है। इसका मतलब क्या ये लिखा है कि 6052 अपॉन 100। 60.52 को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं कि 6052 अपॉन 100, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो नीचे 2 0 आएगा, एक्स्ट्रा आगे 1 आ जाएगा। फिर ये अपॉन था, इस अपॉन को हमने यहाँ पर लिख दिया। 17.8 में 178 को ऊपर और पॉइंट के बाद एक नंबर था तो नीचे सिर्फ 10 आएगा। पॉइंट के बाद एक नंबर मतलब नीचे एक 0 और आगे 1 तो एक्स्ट्रा आता है। अब क्या करेंगे, सबसे नीचे वाला मल्टीप्लाई होगा सबसे ऊपर और ये वाला मल्टीप्लाई होगा यहाँ पर। तो इसका मतलब 6052 मल्टीप्लाई होगा 10 के साथ और 178 मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 के साथ। ये 0 से ये वाला 0 कट गया। अब क्या बचा, 6052 178 और यहाँ पर 10 बचा है ना। इतना ही रहने दीजिए इसको। अब आपको क्वेश्चन क्या दिया था, क्वेश्चन दिया था कि 178 इंटू 34 6052 था, है ना। 6052 था। अब क्या करेंगे आप, तो अब आप सिंपल कर लीजिए। आपको क्या नहीं निकालना है, आपको निकालना है कि 6052 अपॉन 78 क्या होगा। 6052 अपॉन 178 क्या होगा। एक काम करते हैं, हम 34 को ऐसे का ऐसे रहने देते हैं, है ना। तो 6052 178 यहाँ पर मल्टीप्लाई में था, यहाँ पर तो आके डिवाइड में हो जाएगा, है ना। इसका मतलब ये देखिए क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है कि 6052 को आप जब 178 से डिवाइड करेंगे तो 34 मिलेगा। इसका मतलब 60, अब देखिए अब इसको लिखते कैसे हम, क्या हम इसको ऐसे लिखते हुए 6052 यहाँ पर 178 इंटू 1/10। क्या लिखा हमने कुछ नहीं किया, हमने बस यहाँ से इस 10 को अलग करने के लिए ऊपर 1 लगा दिया। ऊपर 1 लगाएंगे तभी ये 10 अलग होगा, है ना। ये चीज़ क्या लिखी हुई है, क्या हम इसकी जगह पे 34 लिख सकते हैं। हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। 6052 अपॉन 178 क्या है, 34 है। हमने इसकी जगह पे 34 लिख दिया इंटू 1/10 ऐसा का ऐसा। ये चीज़ समझ में, इधर ही सब कुछ है। अगर ये आपको समझ में आ गया ना तो आप ये क्वेश्चन को आराम से कर लेंगे। क्या किया हमने सिर्फ यहाँ से पता किया कि 6052 अपॉन 178 होता कितना है, 34 होता है। इसकी जगह पे हमने 34 लिख दिया। फिर 34 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, 34 अपॉन 10, 3.4 आंसर हो गया। इतनी मेहनत करने के बाद भी इधर हमारा आंसर 3.4 आया था और यहाँ पे इतनी आसानी से भी हमारा आंसर 3.4 आया था। ये सबको पता है कि ये आंसर इजी है। फिर भी आप बताइए कि मेथड नंबर 1 इजी था या मेथड नंबर 2 इजी है, कमेंट करके बताइए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय।